गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आरआरबी ग्रुप डी का जो सीटी इंटीमेशन कहिए या फिर एडमिट कार्ड कहिए आउट हो चुका है। और इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि सीटी इंटीमेशन आउट हो गया है और जो एडमिट कार्ड आउट हो गया उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, कहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम के लिए ये सिटी इंटीमेशन तो आपको सब लोग बता रहा है कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ठीक है आप एडमिट कार्ड तो देख लेंगे, लेकिन लास्ट में तो आपको एग्ज़ाम ही देना है। तो एग्ज़ाम देना है तो मैं थोड़ा सा आपको अभी लास्ट टाइम स्ट्रेटजी पे ही बात करूँगा। एडमिट कार्ड के साथ साथ स्ट्रेटजी पे ही बात करूँगा कि क्या अभी लास्ट टाइम का स्ट्रेटजी होना चाहिए। उस पर ही बात करूँगा कि क्या सिलेबस में क्या क्या अभी से आप कर सकते हैं जो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अब एडमिट कार्ड आउट का जो आप थंबनेल देख रहे होंगे तो सबको पता चल रहा होगा कि मेन एडमिट कार्ड का ही बात करेंगे। तो आपको शुरू में कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ इसके बारे में कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है वो फॉर्म भरना अगर हम लोग शुरू किए थे तो 23 जनवरी 2025 से हमने फॉर्म भरना शुरू कर दिया था इसका। ठीक है, स्क्रीन पे मैं सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे। 23 जनवरी से हम लोग फॉर्म भरना शुरू किए थे और 22 फरवरी इसका लास्ट डेट था। ठीक है, 22 फरवरी इसका लास्ट डेट था। ठीक है, और आपको पता है कोर्ट केस चल रहा था इस बारे में, और जैसे ही कोर्ट का वर्डिक्ट आया वैसे ही सीटी इंटीमेशन आ गया। ठीक है, सीटी इंटीमेशन आज ही आया है, आज 19 नवंबर को ही आया है। आज मैं आपको वीडियो लेके आ गया हूँ, आज ही सीटी इंटीमेशन आया है और 23 तारीख से परीक्षा है, मतलब 4 दिन पहले आपका सीटी इंटीमेशन आ गया है। अब चाहें तो अपना एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आपका डेट क्या है। ठीक है, तो उससे बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि एग्जाम का जो डेट है वो 27 नवंबर से 16 जनवरी, उसमें करोड़ों बच्चे को परीक्षा देना है। 27 नवंबर से 16 जनवरी, आप देख रहे हैं कितना लंबा टेन्योर हो गया। देख रहे हैं पूरा जन इधर 4 दिन इसका नवंबर का, पूरा दिसंबर और आधा जनवरी, और ऑलमोस्ट देखिएगा तो 2 महीने से थोड़ा कम टाइम हो रहा है बस। ठीक है, और इसमें देखिए वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी है। 32,438 वैकेंसी है। 32,438 वैकेंसी, 32,438 बहाली इसमें है। ठीक है, तो बहाली ज़्यादा है तो फॉर्म तो ज़्यादा गिरा है, उस हिसाब से तो आपका कंपटीशन से बहुत टफ होने वाला है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो इस ये जो लास्ट का आपका टाइम है, आप इसको चाहें तो मतलब आप इसमें मैक्सिमम इसमें से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसका मैक्सिमम थोड़ा एफर्ट डाल के आप चाहें तो इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि अंत का जो टाइम होता है ना, जो एट द 11th आवर जिसको बोलते हैं, एकदम लास्ट का टावर, ये मतलब आप इतना शानदार टाइम होता है। अगर इसमें थोड़ा सा आप बस पेशेंस से काम लेंगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें, और आपका पूरा संभावना रहेगी कि आप क्लियर कर लें। क्योंकि आपको ही पता है ये क्लियर करने के बाद सीरियस में पीईटी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको भागना होता है, आपको वजन कुछ लेके सर पे भागना होता है। ठीक है, लड़कियों के दोनों के लिए सेम ही है, और उसके बाद मेडिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज़ है कि आपको ये एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, आपका सीटी इंटीमेशन आउट हो गया, 19 और 23 नवंबर से परीक्षा है। तो अभी से मैं बता देता हूँ कि अभी आपको करना क्या है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी बात है कि इसका सिलेबस एक बार मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिलेबस मुझे लग रहा है जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। सिलेबस आपको पता होगा, लेकिन मैं ये सिलेबस बताने का मतलब है कि अभी ऐसे आप लोग क्या करिएगा तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, देखिए 90 मिनट का टाइम है, मतलब यूँ कहें तो 1.5 घंटे का टाइम है, और 100 क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अभी से, क्योंकि तैयारी करने से तो पेपर निकलने से रहा। अगर आप सोच रहे हैं 4 दिन तैयारी करके पेपर निकल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये जब पहले से तैयारी की है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये 4 दिन 5 दिन 10 दिन, जिसका तो जनवरी में होगा उसका तो बहुत टाइम हो गया, उसमें आप मैक्सिमम एफर्ट डाल सकते हैं, मैक्सिमम आप इसको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसलिए वैसे मैं चाहता तो आपको सिटी इंटीमेशन का तुरंत एक छोटा सा रील बना के 1 मिनट का डाल देता, शॉर्ट्स बना के डाल देता, नहीं, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, अगर सिटी इंटीमेशन आए तो इसको कुछ फ़ायदा आप लोग को होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए मैं पूरा ये स्ट्रेटजी का वीडियो समझिए लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन। ठीक है, आप समझ रहे हैं। देखिए मैं आपको साधारण बात बता दूं, विज्ञान का सवाल, जो साइंस का सवाल है 25, जो गणित का सवाल है, मैथ्स का सवाल है 25, रीजनिंग का सवाल है वो 30, और जिसको जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, सामान्य ज्ञान बोल लीजिए, और करंट अफेयर्स जिसको बोल लीजिए, उसमें 20 नंबर है। ठीक है, तो अभी लास्ट स्ट्रेटजी में, अभी समझिए मैं जनवरी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसकी जनवरी में अभी जिसका 4 दिन 5 दिन 10 दिन के एग्जाम है, वो चाहे तो अभी, अगर वो बिल्कुल ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के पार्ट को अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक, अगर इस पार्ट को वो नहीं पढ़े हैं अभी तक, इस पार्ट को नहीं पढ़े, तो अभी से आप चाहें तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो
पढ़े हैं तो मैं थोड़ा इसको रिवीजन कर सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर कर सकते हैं, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बता रहा तो देखिए, आपको साइंस का रिवीजन तो पक्का करना है, क्योंकि आप साइंस में देख रहे हैं 25 क्वेश्चन आता है साइंस का, और इन सब का जो ये जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिला के जो देख रहे हैं ना, इनके आधा सिलेबस में नहीं है साइंस का। आपको 9 10 का आपको पता ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री वही जो सिंपल, तो आपका कोई टेक्स्ट बुक से आप जो पढ़े होंगे उसी से आप रिवीजन कर लेंगे इसको, ठीक है। 4 दिन का टाइम कम भी नहीं होता है, स्मार्ट वर्क करना है आपको। मैथमेटिक्स में आपको कुछ नहीं करना है, मैथमेटिक्स में मॉक, मॉक जो है 2 4 बस मॉक लगा लीजिए। मॉक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं चाहता तो ये भी बोल सकता था कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन और रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मॉक लगाएं। अब मॉक टेस्ट दे देने से आपको ये हो जाएगा ना कि उसमें चूंकि सारा पेपर का होता है, उसमें प्रतिशतता का क्वेश्चन होता है, अनुपात का क्वेश्चन होता है, समय और दूरी का क्वेश्चन होता है। और रेलवे में तो समय और दूरी से मतलब बिल्कुल आपको तैयारी करके जाना, रेलवे में समय और दूरी से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप इसमें मॉक 1 2 दे लें, मतलब 1 2 नहीं 3 4 मॉक दे लीजिएगा, मैथ्स का अच्छा रहेगा। और रीजनिंग का भी सेम है, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ पा रहे हो, साइंस को आपको पढ़ लेना है, प्रॉपर रिवीजन कर लेना है साइंस में। और न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल कुछ का आप देख लेंगे, जैसे नॉर्मल जो 9th में पढ़े थे, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस, ये सब जो बेसिक बेसिक फॉर्मूला है। या फिर जो उसमें वी इक्वल टू आई, या इलेक्ट्रिसिटी में जो आप पढ़े थे ओम्स लॉ देख ली, ये सब मतलब जो बेसिक बेसिक चीज़ 9th में, इसमें बहुत ऊपर का चीज़ नहीं आता। 10th का लेवल का पेपर है तो मतलब आप समझिए कि 10th पे ही मतलब क्वेश्चन आता है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। आपको मैं बता दिया, मैथ रीजनिंग के लिए आप मॉक दे लीजिए। 4 दिन में आप चाहें तो बहुत मॉक दे सकते हैं, ऐसे 4 मॉक बोल रहा हूँ, 5 मॉक बोल रहा हूँ। आप चाहें तो अच्छे से 4 5 दिन को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप अच्छा खासा मॉक दे सकते हैं, और साइंस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। इस चीज़ पोर्सन को आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर इस पोर्सन को आप पढ़े हैं तो मैं बोलूँगा कि पॉलिटी तो मुझे लगता है जहाँ तक सारे बच्चे पॉलिटी को तो ऐसे ही मतलब उनका पॉलिटी दिमाग में ही रहता है वो बातें। फिर भी आप चाहें तो कुछ वही उसको आर्टिकल एक बार देख लें, शेड्यूल्स देख लें, पार्ट्स देख लें, जिसको भाग बोलते हैं, अनुसूची बोलते हैं, ये सबको आप एक बार देख लें, ठीक है। और रीजनिंग में तो आपको बता ही दिया, रीजनिंग में कुछ कुछ फार्मूला देख लीजिएगा, क्यूब एंड डाइस का जो होता है, कैलेंडर का, क्लॉक का कुछ फार्मूला देख लीजिएगा। और मैथमेटिक्स में भी फार्मूला कुछ का आपको देख के जाना है, जैसे परसेंटेज में कुछ फार्मूला होता है, परसेंटेज में क्या फार्मूला क्या है, उसमें वही आपको फ्रैक्शन देखना है, जैसे 1/8 12.5%, ये जो सिंपल चीज़ है, 1/5 20%, 1/3 33 1/3%, ये सब जो चीज़ है इसमें। रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ कुछ चीज़ होता है, रेशियो कंपोनेंडो डिविडेंडो देख लेना है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ जो बता रहा हूँ। वैसे आप लोग जैसे अभी मेरे बताने का बस मतलब इतना है कि आप रिवीजन पे ही आपको फोकस करना है। अभी से आप कुछ नया चीज़ पढ़ के नया चीज़ कुछ ग्रैब नहीं कर पाइएगा, मेरा जैसा मानना है। तो अभी से मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल साइंस आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ न्यूमेरिकल हो सके तो सॉल्व कर लीजिएगा। नोट्स आपके पास होगा तब तो बेस्ट रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मैक्सिमम मॉक आप जितना दे सकते हैं दे लीजिए, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप चाहें तो फुल मार्क्स आता है। ये टोटल अगर 55 का है तो 55 भी बच्चे लाएंगे इसमें, ठीक है। और इसमें जो जनरल साइंस है, जनरल साइंस यहाँ सबका स्कोर कोई फुल में फुल नहीं लाने वाला है, इसमें 45 में कोई फुल में फुल नहीं आने वाला है। तो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसको आप फुल फोकस करके इसमें कोशिश करें फुल में फुल लाने का। 1 2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप इसमें कोशिश करेंगे तो फुल में फुल नंबर आ सकता है। और हाँ, जब एग्जाम में आप जाइए तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाइए, ठीक है। एग्जाम के टाइम में क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ। एग्जाम के टाइम के थोड़ी देर पहले ज़्यादा पानी वानी नहीं पीजिएगा, ठीक है। पानी थोड़ा कम ही पीजिएगा। रात को नींद बढ़िया लेना है आपको, बता दे रहा हूँ आपको, जो अपने एक्सपीरियंस से मैं बता दे रहा हूँ, नींद बढ़िया लेना है। वैसे नींद तो बेचैनी में आता नहीं है रात को, ये तो मुझे पता है, लेकिन ठीक है, कोशिश करिएगा कि प्लेन सा खाना खाएं, ज़्यादा मसाला तेल ये सब नहीं खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उस दिन कोशिश करिएगा चिकन मटन ये सब अवॉइड करने को, प्लेन खाना खाइएगा, बढ़िया पानी पी के दूध पी के अपना सोने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जब अटेम्प्ट करने जाइएगा तो इस बात का बखूबी ध्यान रखना है आपको कि 1/3 निगेटिव है, 1/3 निगेटिव है, तो बिल्कुल सोच समझ के मार्क करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, जैसे ए बी सी डी में से अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लिए हैं, 2 में डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन को मार्क कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है लक अच्छा हो तो आपका सही हो जाएगा, लक नहीं अच्छा हो तो गलत हो जाएगा। लेकिन जहाँ चारों में डाउट है उस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए अवॉइड करिए, उस क्वेश्चन को जाने दीजिए, स्किप कर दीजिए, ठीक है, उसको स्किप करिए। जहाँ 2 क्वेश्चन आप वो कर ले रहे हैं उसको आपको अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है। और चूंकि वैकेंसी आपका बहुत ज़्यादा मैं बता दिया था, 32,438 वैकेंसी, 32,438 वैकेंसी, 32,438 बहाली है। तो आपको ये मौका चूकना नहीं है।
आपको ऐसे सोचना है कि अगर अंतिम का 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, जितना जिसका टाइम है, वो देने से आपको एक नौकरी मिल रहा है, सरकारी नौकरी, आप समझ रहे हैं, जिसका मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी आप ज्वाइन करते हो तो उसका वेतन 30,000 से ऊपर है। और आपको अभी तो ज्वाइनिंग इसका नहीं है, ज्वाइन जब तक इसका होगा ज्वाइनिंग, तब तक 8वां वेतन आयोग आ गया रहेगा उसका रिकमेंडेशन, और तब तक लागू हो गया रहेगा। तो आप मान के चलिए इसका 45,000 से ज़्यादा सैलरी होने वाला है। 45,000 से ज़्यादा। आप सोच लीजिए कि आपको 10 दिन में कितना स्मार्ट वर्क कर लेना है, कितना हार्ड वर्क कर लेना है कि आपको नौकरी आपका लग जाए, ठीक है। क्योंकि पीटी निकलने के बाद ही आपका ये जो एग्ज़ाम है CBT 1, ये क्लियर होने के बाद ही आपको जो भी दौड़ने वोड़ने का मौका मिलना है, जो भी मिलना है, उसके बाद ही मेडिकल का मौका। तो ये मौका आपको चूकना नहीं है, ये मौका चूकना नहीं है। मैं सोचा कि पूरा डिटेल्स बताऊं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो फिर, ठीक है। देख लीजिए एक बार, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयर्स में क्या क्या आपको बता देता हूँ। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स भी, इतना चीज़ मिला के आपको 20 नंबर का। इसलिए बोला अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इस इग्नोर कर सकते हैं, पढ़े हैं तो बिल्कुल रिवीजन करके इसमें जाइए, बिल्कुल चूकना नहीं है। लेकिन मैक्सिमम फोकस आपका रखना है साइंस पे, और मैथ्स रीजनिंग का मॉक लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये मैं सोचा कि अंतिम टाइम में आप लोग को इतना बताना जरूरी भी है, क्योंकि सिर्फ रील बना के बता देना कि एडमिट का स्टेटस आउट हो गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, ठीक है। इसलिए मैं सोचा कि आपके लिए अच्छा रहेगा ये, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अगर आपके काम आ जाए तो क्या ही उससे नुकसान है, ठीक है। तो बिल्कुल अब ये तो कोई दिखाने का मतलब नहीं, फॉर्म आपने भर ही दिए, एग्जाम आपका, बिल्कुल अब जाइए, चेक इन कीजिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए अपना, देखिए। और हाँ, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, तैयारी है या नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। नहीं तैयारी है तो अगली बार के लिए करेंगे, मैं बिल्कुल गाइड करने के लिए आपको हूँ, ठीक है। अगर तैयारी है तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल फ्लो फ्लो में आराम से पढ़ के जाना है, परेशान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। परेशान होने से नंबर 1 2 घटता ही है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्री माइंड होके जाना है, बढ़िया से एग्जाम दे के आना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मेरा जो मोटिवेशन है वो आता है, ठीक है। अभी तो ये नया चैनल है, ठीक है, अभी तो इसमें ग्रो धीरे धीरे होगा, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो जितना, क्योंकि ये मैं वीडियो सबके फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बताया भी, चाहता तो मैं रील बना के डाल सकता है ऐसे, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, आपके फ़ायदे की बात है, मैं पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेता हूँ कि अभी सबको क्या करना है। अभी से देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारा स्ट्रेटजी वीडियो बना होगा, ठीक है, आप देख लीजिए इसको, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जब अगर वीडियो लंबा नहीं होगा तो फिर इतना चीज़ बताना था, वीडियो लंबा हो ही जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूं कि आपको सिटी इंटीमेशन जो है इसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे आप सिटी इंटीमेशन खोले, मान लीजिए आप रहते हैं, मान लीजिए कि रांची में, ठीक है, आपका दे दिया सेंटर पटना, दिल्ली, तो ये बहुत कम बच्चों का दिया है। जैसे रेलवे ने कोशिश किया है कि बहुत नज़दीक दें, ठीक है, रेलवे ने कोशिश किया है बहुत नज़दीक नज़दीक सेंटर दें, ठीक है। अगर किसी का ज़्यादा है, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों का दूर दे दिया, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आप परेशान होइएगा ना तो फिर आपको और परेशानी बढ़ता जाएगा। आपको सोचना है चलो अब दे दिया मतलब तैयारी करेंगे अपना, निकल जाएंगे वहाँ जाने के लिए। अगर उसके बारे में सोचिएगा अरे यार बहुत दूर दे दिया, तो फिर आपका एग्जाम इम्पैक्ट होगा उस पर, आपके एग्जाम पे असर पड़ेगा, जो कि आपको बिल्कुल नहीं होने देना है। थोड़ा दिक्कत सह लेंगे वो मंजूर है, लेकिन एग्जाम में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नंबर लाना मेन मोटो है ना। एग्जाम निकल जाएगा तो आप सोचेंगे यार चलो दिल्ली ही गया तो क्या हुआ, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली गया एग्जाम तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए मैं आप चाह रहा हूँ आप बिल्कुल अपने दिमाग का कामनेस मेंटेन रखें, बिल्कुल काम रहें, अभी से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अपना पढ़ाई बढ़िया से करिए, रिवीजन करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। फिर से बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।